गुड इवनिंग सभी बच्चे को। सांख्यिकी का 14.2 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 2 बनाने वाला हूँ आज। इससे पहले वीडियो में हमने बहुलक के बारे में सब कुछ बता दिए हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन भी बना दिया और दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ बहुलक निकालना है और अगला इससे क्वेश्चन जो आएगा उसमें दोनों निकालना है। तो चलो हम बनाते हैं। तो किस तरह बनाते हैं देखते रहिए, और जहाँ पे गलती हो रहा है सभी बच्चे वहाँ पे बनाइए और सभी कोई लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जो हम बना रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका फल थोड़ा बहुत हमें मिल सके। आप लोगों की लाइक और सब्सक्राइब ही मेरा मेहनत के फल हैं। तो 2 नंबर का सवाल हम बना रहे हैं। तो 2 नंबर के सवाल हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल यानी घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करें। ये जो जीवन काल दिया है घंटों में दिया है, इसकी बारंबारता दिया है। इसका क्या करना है? सिर्फ बहुलक निकालने के लिए कह रहा है। तो हम एक चार्ट तैयार कर लेंगे, ये चार्ट तैयार कर लेंगे, सिर्फ बहुलक निकालेंगे। हमें क्या किया, एक चार्ट तैयार कर लिए। ये हमारा हो गया जीवन काल घंटों में, और ये हो गया बारंबारता। ये हो गया बारंबारता दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता दिया है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो इनमें देखेंगे जो हमें बहुलक निकालने के लिए क्या सब की ज़रूरत है, उन संख्या सबको हम पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या? F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, L चाहिए, उसके बाद H। ये सब निकालने के बाद हम बहुलक निकाल सकते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक बारंबारता इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये 61 है। तो यही हो गया F1। सबसे ज़्यादा कौन है? 61। तो ये क्या हो गया? F1। तो लिखेंगे 61, और 61 के ऊपर वाला जो है वो होता है F0। तो ये 52 हो गया F0, और 61 के नीचे वाला जो होता है F2 होता है। तो 38 हो गया F2, और इसके 61 के इधर जीवन काल जो है, इसमें अगर देखा जाए निम्न सीमा तो 60 है। निम्न सीमा कितना है? 60। तो L हो गया 60। अब इसकी अंतर कितना का अंतर है? तो यहाँ पे देखो 20 है। 20 में अगर भाग देते 2 से 10 आता है, और 40 और 20 को जोड़ते 60 होता है, और 60 में अगर हम 2 से भाग देते 30 आता है। तो 10 और 30 के बीच का अंतर कितना हुआ? 20। तो अंतर कितना का है? 20 का। तो यहाँ लिखेंगे H बराबर 20। अब बहुलक बराबर सूत्र लिखो। बहुलक सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो L कितना हमारा? 60 प्लस F1 कितना है? 52। F1 कितना है? 61 है। 61 सॉरी बच्चे, F1 61 माइनस F0 52 बट्टा 2 गुना F1 61 माइनस 52 F0, अब माइनस F2 कितना है? 38 गुना H कितना है? 20। 60 प्लस 61 में से 52 घटाते हैं तो 52 8 60 1 यानी कि 9। यहाँ पे 9 बचा। यहाँ पे देखो 61 दूना 122, 122 और 38, 8 2 10 और 5 3 8 1 9, 90। 122 में से 90 घटाते हैं तो 32। कितना? 32। और 32 ये कोष्ठ को हटा देते हैं, और यहाँ पे गुना में दिया हुआ है 20। काटते हैं तो
8 चौका 32 और 4 5 चौका 20, 8 चौका 32, 5 चौका 20। फिर हम क्या करेंगे 60 प्लस इनको गुना कर लेंगे, तो 9 पच्चे 45/8, 45/8 इस ये आंसर इधर हम ले आते हैं। 60 प्लस 45/8, 8 से इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 60 और प्लस 8 पंचे 40, 5, अब 5 बचा, 5 पे 0 तो दशमलव, 8 6 के 48, 2 पे 0, 8 दूना 16, 4 पे 0 5, ये हो जाएगा। यहाँ पे 5 जोड़ेंगे 65.625 इसका बहुलक निकला। समझिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गए हैं। जो बच्चे नहीं बनाए इनको देखकर बना सकते हैं। जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख के भेजिए, क्या प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करते हैं और कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर आप लोगों को शिक्षा दे और समझा सके। थोड़ी बहुत जो भी गलती हो उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं बहुत पुराना नहीं टीचर बन चुका हूँ, ताकि गलती हो तो उसको सुधारे नहीं। सबों से गलती हो रहा है और सबों सुधारते हैं, तो हमसे भी गलती हो सकता है, हम भी सुधार सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे सबसे अच्छा बनाए और सभी को अच्छा से अच्छा जानकारी दें। अब हम प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं, तो प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे। समझ गए। इन जो बच्चे देख रहे हैं अगर उसके पास मोबाइल है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इनको हम मिटा रहे हैं, फिर से अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अब मैं प्रश्न संख्या 3 बना रहा हूँ। प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवार का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। मासिक बहुलक भी ज्ञात करना है और मासिक माध्य भी ज्ञात करना है। तो एक चार्ट बनाते हैं और बहुलक निकालते हैं, उसके बाद माध्य निकालेंगे। तो दिया हुआ है, जो कह रहा है रुपया में, रुपया, उसके बाद दिया है परिवार, और यानी कि ये CIFI, यहाँ XI और FIXI, ये हमें बाद में ज़रूरत है दोनों निकालना। अभी ये दोनों निकाल लेंगे, इसके बाद बहुलक निकालेंगे, फिर जो है माध्य निकालने के लिए XI और FXI दोनों को लिखेंगे। तो जो दिया है, कितना दिया है, 1000 से 1500, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, ये हमारा दिया हुआ है। और परिवार की संख्या दिया हुआ है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो बहुलक निकालने के लिए जो सब ज़रूरत है वो सब को हम निकाल लेंगे। यहाँ बहुलक निकाल लेते हैं, उसके बाद नीचे में माध्य निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे F1, F0, F2, L, H, ये सब संख्या हमको निकालना था। F1 यानी परिवार की संख्या में यही FI, F1 FI जो है उसी यही बारंबारता है, परिवार की संख्या जो है वही है बारंबारता। सबसे अधिक बार इसमें कौन आया, सबसे अधिक बार देखा जाए तो ये 40 है, तो 40 ही हो गया F1।
और 40 से ठीक ऊपर वाला ये हो गया F0 24, और 40 से नीचे वाला ठीक नीचे वाला ये 33 हो गया F2। उसके बाद 40 से जो इधर रुपया में जो दिया है ये इसका निम्न उच्च सीमा और ये निम्न सीमा, तो L है जो निम्न सीमा है तो L लिखेंगे 1500, और H जो है इनमें अंतर कितना का है वो इसकी माप, यानी कि 1000 से 1500 यानी कि 500 इसकी जो है अंतर है। तो अब हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, बहुलक MO बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना हो जाएगा H। L कितना है 1500 प्लस F1 कितना है 40 माइनस 24 बट्टा 2 गुना 40 माइनस 24 माइनस 33 गुना 500। 40 में से 24 घटाएंगे तो ये 1500 और प्लस में हो जाएगा 16 बट्टा में हो जाएगा 40 दूना 80, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 3 7 3 2 5, 4 3 7 3 2 5, यानी ये हो गया 57। 80 में से 57 जाएगा तो 80 माइनस 57 3 7 2 23, यहाँ पे हो जाएगा 23 गुना 500। देखेंगे यहाँ कोना कोनी नहीं कट रहा है तो इसको गुना कर देंगे तो 1500 और प्लस हो जाएगा 16 पंचे 80 यानी 8000 बटा 23। 8000 में हम भाग दे देंगे, 8000 में क्या करेंगे 8000 में भाग दे देंगे 23 से, तो 8000 में भाग दे देते हैं 23 से, 23 से भाग दे देते हैं। 23 तिया 3 मरते 3 तिया 9 3 दूना 6, 4 से लेते 4 तिया बार 4 दूना 1 8 9 ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे बचेगा 1 7 में 6 गया 1 0 उतर गया। 4 मरतबे ले लेते हैं 4 तिया 12 4 दूना 8 1 9, यहाँ कितना बचा 8 और यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, अब ये 0 उतर गया यहाँ पे 180। 8 मरतबे लेते हैं तो 8 तिया 24 8 दूना 16 2 18 ज़्यादा हो जाता है। 7 मरतबे 7 तिया 21 7 दूना 14 2 16, यहाँ 9 और 7 में से 6 गया 1 कट गया 19। इस पे अगर दशमलव दे के 0 बैठाते हैं तो यहाँ 8 मरतबे 8 तिया 24 8 दूना 16 2 18, 6 कट गया 1 0 2 मरतबे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1500 प्लस में 347.1 बढ़ा देंगे 83, क्योंकि और आगे बढ़ रहा है 83, क्योंकि यहाँ पे 2 मरतबे दिए और आगे बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा, 1 बढ़ा के हम लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 1500 अब प्लस कर लेते हैं 347.83, 7 4 का 4 5 3 8 1, ये हो गया 1847.83 बहुलक। गणित का आंसर देखो तो इतना दिया है या नहीं दिया है। तो हमने क्या किए बहुलक निकाल लिए, हमारा आंसर ये बहुलक का आंसर इतना आ गया है 1847.83, ये बहुलक निकल गया। अब हमें क्या निकालना है माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद XI निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों को FI और XI को गुना करके यहाँ, तो ये निकालने के लिए इन दोनों को 1500 और 1000 को जोड़ो 2500, अब 2500 में हम भाग देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 1250, और यहाँ पे 1500 और 2000 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3500, 3500 में अगर हम भाग देते हैं 2 से तो ये आता है 1750,
1750। तो इनमें अगर देखा जाए तो 12 5 17, 500 का अंतर है, 500 जोड़ते जाओ और लिखते जाओ यहाँ तक। तो 17 5 22, 22 50, 22 5 27 50, 27 5 32 50, 32 5 37 50, 37 5 42 50, 42 5 48, 48 नहीं सॉरी बच्चे 47 50। अब इन सबको हम गुना करके यहाँ लिखेंगे, 24 को और इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो 24 को आप 1250 में गुना करेंगे तो यहाँ एक ठो गुना करते, इस तरह तुम लोग सभी अपना कॉपी में सब ये गुना करके यहाँ लिख लेगा। दूसरा विधि अगर बनाते तो शॉर्ट हो जाता, लेकिन इस विधि में आ गए हैं तो प्रत्यक्ष विधि है माद निकालने का, तो इसको गुना दोनों इन संख्या को गुना करके यहाँ लिखना है हमें। तुम लोग लिख लो, मैं एक गुना कर देता, उसके बाद इन सब को गुना करके यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 1250 है, उसमें हम इस संख्या से गुना कर रहे हैं 24 से, तो ये हो जाएगा 5 चौक 0, 5 चौका 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 का 4, 1 5। ऐसे आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 1250, तो ये 0 0 और 2 दूना 4 1 5 और 2 का 2 0 0 0 और 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 1 3, ये हो गया 30,000। यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 1250 को 24 से गुना किए तो 30,000 हो गया, कितना 30,000। समझे, इस प्रकार ये सभी हम गुना कर लेते हैं और तुम लोग भी गुना कर लो। इसके बाद जो है यहाँ तक गुना कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने क्या किया, इनको 24 से गुना किया, 1250 को 30,000 हो गया, 40 को गुना किए 1750 से तो 70,000 हो गया, और 33 को 2250 से गुना किए 74,250 हो गया, 28 को 2750 से गुना किए 77,000 हो गया, 30 को गुना किए 3250 से तो 97,500 हो गया, 22 को गुना किए 3750 में तो 82,500 हो गया, 16 को गुना किए 4250 में तो 68,000 हो गया, और 7 से गुना किए 4750 में तो 33,250 हो गया। इन टोटल को जोड़े तो सिग्मा FXI बराबर हो गया 53,2500। इन सब को जोड़े तो 53,2500, और ये FI जो है सिग्मा FI, इनको जोड़े बारंबारता को तो ये 200 हो गया। तो माध बराबर सूत्र होता है, माध बराबर होता है सिग्मा FIXI बटे सिग्मा FI। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा FXI जो है ये है 53,2500 बटे 200, 200 ना 200 ना कट गया, और जब हम इसमें 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 26,62,5 माद, ये निकला, यही आंसर हुआ। और क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 तैयार हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखने वाले हैं, 3 हम तैयार कर दिए। वीडियो लंबा बन रहा था इसलिए वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आऊँगा और आगे बताऊँगा, जहाँ तक होगा कि पूरा चैप्टर को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।